चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में साबित किया बहुमत, विपक्ष में पड़े 0 वोट। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग बाजार से सामान खरीदते हैं लेकिन बीजेपी विधायक खरीदती है। गैर बीजेपी सरकारों को संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य के विकास के लिए इतने काम किए हैं, अगर बताऊंगा तो लिखते लिखते इनकी स्याही खत्म हो जाएगी। चर्चा के बाद स्पीकर ने विश्वास मत पर सदस्यों में वोट डालने के लिए कहा। इससे पहले बीजेपी आसू सरयू राय ने वॉकआउट कर दिया। वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसके साथ ही सरकार ने सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया और विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। साल खरीफ सीजन की शुरुआत से ही प्रकृति की बेरुखी जारी है। पहले जून में बारिश देरी से हुई, इस वजह से जो बुआई जून के पखवाड़े में जाने की थी वह सीधे जुलाई के प्रथम सप्ताह में गई। उसके बाद जुलाई से बुआई ही लगातार भारी बारिश के कारण बीज खराब हो गए, साथ ही फसलें भी पानी में डूब गई। विपरीत परिस्थितियों के कारण उत्पादन में कमी निश्चित मानी गई। फिर बारिश साफ होने के बाद बादल छाए रहने से कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ गया है। कई जिलों में इन दिनों किसान बढ़ते कीटों के अटैक से परेशान है। इससे उत्पादन में गिरावट का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं पुणे में धान की फसलें कीटों से बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। इसके सब के बाद कृषि विभाग ने खरीफ के उत्पादन को लेकर बढ़ाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम में कृषि विभाग किसानों के फसलों के कीटों और रोगों से कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी खेतों में जाकर दी थी। दुमका की घटना को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। दुमका की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घटनाएं तो होती रहती है, कोई घटनाएं बोलकर थोड़ी नहीं आती। हेमंत सोरेन ने बयान पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री मामले में पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। वो अपने विधायकों को डैम और रिसोर्ट की सैर करा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मृतक छात्रा अंकिता के परिवार का दुख दर्द बांटने तक नहीं आए। राज्य की कानून व्यवस्था से ज्यादा उनको अपनी सरकार बचाने की चिंता सताई जा रही है, तभी वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, मृतक छात्रा को न्याय दिलाकर रहेंगे। भारत के महान शिक्षक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य पर हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर डे के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 46 बेस्ट टीचर को कनेक्शन अवार्ड देने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी करेगी। और यहां पर एक बार फिर से आपको बता दें कि ये शिक्षक देश के अलग अलग राज्य से चुने गए हैं। इसका चयन ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के तहत किया गया। शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रति 5 वर्ष सितंबर को इस एक समारोह का आयोजन करता है। राजस्थान में महिला सुरक्षा के सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस की सेवाओं की सराहना की और कहा है कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में अपराध कम हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा है कि जांच के दौरान राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ करीब 56% आपराधिक मामले फर्जी करार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी को भी राजस्थान की छवि खराब करने का अधिकार नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान पुलिस अद्भुत काम कर रही है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अपराध यहाँ कम है। थाने के अंदर भी माहौल बदल रहा है। बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से किसानों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बारे में तो काफी कम बारिश होने की वजह से किसानों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक बिहार में सिर्फ 40% ही बारिश हुई, लिहाजा किसानों के धान का पिछड़ा खेत में ही सूख गया। आलम यह हुआ कि बारिश समय ही नहीं होने पर धान की खेती पूरी तरीके से मार खा गई। अब किसानों के सामने बची खेतों को किसी तरह से बचाने के लिए पंप सेट से सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में बिहार में किसानों के हित में और प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बड़ा कदम उठाया। हर खेत को पानी देने के अंतर्गत BSPHSL ने अगले 3 वर्षों में 4,50,000 नए किसानों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने अब दिल्ली के स्कूलों में छात्रों की उपलब्धि को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब स्टूडेंट का स्कूलों में अटेंडेंस 60% अनिवार्य कर दी गई है। फिलहाल ये फैसला दिल्ली के सरकारी स्कूल में लागू किया जाएगा। उसके साथ ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। खास बात यह है कि यह नियम अनिवार्य रहेगा, यानी इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत देश भर में गरीबों को सबसे अधिक बिजली कनेक्शन देने का दावा कर रही है, लेकिन खुद योगी सरकार के अफसरों की जांच में खुलासा हो रहा है कि गरीबों के नाम पर जाली कनेक्शन के तार बिछा दिए गए और प्राइवेट कंपनियों ने अपनी तिजोरी भर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में सौभाग्य योजना के तहत 1.38 करोड़ से अधिक घरों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए और 14 लाख से अधिक राजस्व ग्राम एवं 2.84 लाख से अधिक मंजरों में रोशनी पहुंच गई है। लेकिन ऊर्जा निगम के चेयरमैन एम देवराज ने जब से इसका जांच किया है तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।